अर्थिंग जो है दोस्तों थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा क्या है दोस्तों, थोड़ा सा थ्योरी है कि भाई अर्थिंग जो होता है क्या होता है। तो ध्यान रख लेना, आज ही मैं कुछ बातों को बता देता हूँ। आज थोड़ा सा होगा, चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो गया ना, इतनी बातें क्लियर है सभी की। सबसे पहले ध्यान देना कि अर्थिंग की बात की जाएगी। चैप्टर 2 रहेगा दोस्तों अर्थिंग, हेडिंग डाल देना चैप्टर 2 अर्थिंग। हिंदी में लिख लेना भूसंपर्कन। अब भूसंपर्कन लिख लेना ऐसे, संपर्कन। यानी अब दोस्तों होता क्या है, अर्थिंग में क्या होता है कि जब अर्थिंग की जाती है, क्यों अर्थिंग की जाती है, इसका जो है दोस्तों प्रोटेक्शन पर्पज से हम अर्थिंग करते हैं। क्यों करते हैं, तो सबसे पहली बात की जाती है कि अर्थिंग क्यों की जाती है, क्यों हम इसको क्यों किए हैं मेरे भाई। तो लिखना दोस्तों प्रोटेक्शन पर्पज से हम इसको करते हैं। किसके पर्पज से, तो प्रोटेक्शन पर्पज से। किस पर्पज से करेंगे हम अर्थिंग, प्रोटेक्शन पर्पज से करते हैं हम अपनी अर्थिंग। इस बात को ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमने अर्थिंग क्यों किया है, तो बोलेंगे सर प्रोटेक्शन पर्पज से हम इसको अर्थ करते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो होता है दोस्तों, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितने भी हमारे न्यूट्रल वायर होते हैं, न्यूट्रल वायर को हम क्या करते हैं, अब देखिएगा न्यूट्रल वायर हमारा कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, चाहे हमारे इंडस्ट्रीज हो, चाहे हमारे घर के डोमेस्टिक वाले फील्ड के हो, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, सभी के मेटेलिक पार्ट को हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल को हम दोस्तों बेसिकली इसमें करते क्या है कि जो हमारे पास अर्थिंग होता है, हम अर्थिंग की जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या किया जाएगा, जो कोई भी हमारे पास जो डिवाइस होगी, या फिर मैं बोल देता हूं कोई भी हमारे पास मोटर होगी, जनरेटर होगा, या कोई भी उपकरण होगा दोस्तों, तो बेसिकली हम करते क्या है कि उसको लो रेजिस्टेंस के वायर से हम क्या करते हैं, अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो लिख लेना किसी भी उपकरण के, लिखना यहां पे यही हेडिंग लिख लेना, किसी भी उपकरण के, किसी भी उपकरण के मेटेलिक यानी धात्विक भाग को लिखना, मेटेलिक पार्ट को या धात्विक भाग को, मेटेलिक पार्ट को लो रेजिस्टेंस वायर के साथ, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस वायर के साथ, लो रेजिस्टेंस वायर के साथ या लो रेजिस्टेंस के वायर के द्वारा, ठीक है, लो रेजिस्टेंस के वायर के द्वारा लिखना, लो रेजिस्टेंस के, लो रेजिस्टेंस के वायर के द्वारा, लो रेजिस्टेंस के वायर के द्वारा, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ से, अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया को, जोड़ने की प्रोसेस या प्रक्रिया लिख सकते हो, जोड़ने के, जोड़ने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में दो पॉइंट आने चाहिए। पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, सर जी हमको बताओ हमें कम आ रहा है। तो सबसे पहला कहा गया कि उपकरण, और दोस्तों दूसरी बात की गई मेटेलिक पार्ट, और तीसरी बात किया गया कि लो रेजिस्टेंस से, इसका मतलब क्या है, लो रेजिस्टेंस वायर की बात किया गया है। तो एक कुछ पॉइंट्स है, अब इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि भैया इसका मतलब क्या क्या था। क्लियर रहेगा इतनी बातें, इतनी बातें सभी स्टूडेंट की क्लियर होनी चाहिए। मैं कुछ कलर ले लेता हूं और भी भाई, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसके लेंगे, इसके लेंगे, इसके इसके इसके, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं, अर्थिंग हमें समझ में आ गई कि अर्थिंग क्या होता है। तो बोलेंगे सर किसी भी उपकरण, अब बात की जाती है सर ये उपकरण क्या होता है, लिखना उपकरण के बारे में, उपकरण क्या है। उपकरण मतलब होता है दोस्तों डिवाइस, हम बोल सकते हैं उपकरण को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस। अब डिवाइस हमारे पास कई तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, सभी लोग बताओ। हम डिवाइस की बात करें तो डिवाइस सभी को पता होगा ना यार, डिवाइस किसे कहते हैं। डिवाइस हमारे लिए क्या हो जाएगा, फैन हो जाएगा। डिवाइस हमारे लिए दोस्तों मोटर हो जाएगी। डिवाइस लिए हमारे लिए जनरेटर हो जाएगी। डिवाइस से हमारे लिए क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर डिवाइस हमारे पास ट्रांसफार्मर भी है। ठीक है, डिवाइस हमारे लिए दोस्तों घर का जो पूरा है वायरिंग है, घर की पूरे जो इक्विपमेंट है, घर के सभी उपकरण या इक्विपमेंट,
यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पे भी लिख लेना, मेंशन कर देना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या? घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारे पास है उपकरण है। उपकरण का मतलब समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। अब दोस्तों कहा गया कि किसी भी उपकरण के मेटेलिक पार्ट, जैसे हमारे पास मोटर था मेरे भाई, हमने क्या कहा, हमारे पास क्या था, हमारे पास था मेरे भाई मोटर। हमने मोटर बनाया था दोस्तों, आप लोगों को आई होप सभी लोगों को क्लियर होगी कि मोटर हमने कुछ इस तरीके से बनाई थी। अब मोटर के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है भैया, एक रोटर होता है। तो स्टेटर और रोटर में दो चीजें अलग अलग दिखा देता हूं और यहाँ पे इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट इसे हम कहते हैं दोस्तों स्टेटर। बाहर वाला पार्ट क्या होता है? स्टेटर होता है। और अंदर वाला पार्ट जो होता है रोटर होता है। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। इतनी बातें तो हर एक स्टूडेंट को क्लियर होगी। तो दोस्तों जो हमारे पास स्टेटर वाला पार्ट है, यानी यही जो स्टेटर वाला पार्ट होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्लियर है? तो मेटालिक पार्ट हमारा जो होता है दोस्तों यही है, और इसी योग को क्या करते हैं दोस्तों? ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी अर्थ से कनेक्ट करने की प्रक्रिया को ही अर्थिंग कहते हैं। यानी अब इस स्थिति में जो इंडक्शन मोटर दोस्तों ये अर्थ हो चुकी है। आखिर हमने अर्थिंग क्यों किया दोस्तों? प्रोटेक्शन पर्पज से, मैं पहले ही लिख दिया हूं। तो प्रोटेक्शन कैसे हुआ? होता क्या है दोस्तों, जब हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो हमने स्टेटर पे वाइंडिंग किया है, हमने स्टेटर पे वाइंडिंग का रखा होता है, क्या होता है? इस पर वाइंडिंग किया जाता है, स्टेटर पे वाइंडिंग किया गया है। बोलेंगे जी हाँ सर। अब ये वाइंडिंग मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या होता है कि मान लीजिए कि वाइंडिंग का कोई भी टर्मिनल जो है दोस्तों खुल गया, या इसी वाइंडिंग से दोस्तों हमारे पास लीकेज करंट फ्लो होने लगी। क्या हो गई? लीकेज करंट फ्लो होने लगी। अब दोस्तों जो लीकेज करंट होगा, इस लीकेज करंट को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से भी ये फ्लो होगी। तो बोलेंगे जी हाँ सर। अब दोस्तों जब ये लीकेज करंट, अगर मैं कहता हूं कि यहां से हमारी इस सरफेस में, या फिर बोल सकते हैं स्टेटर में हमारा लीकेज करंट फ्लो हो गया, क्या कहा हमने? यहां से हमारे पास लीकेज करंट फ्लो हो गई। तो लीकेज करंट के फ्लो होने की कंडीशन में क्या होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे इस पर आप अभी तो बहुत खुशी खुशी जा रहे थे और इसको कुछ भी टेस्टर वोस्टर लेके टच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, तब आप लोगों का जो मुंह होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा भैया, शॉक लगेगा और एकदम गिर जाएंगे आप। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर हुआ होगा कि भैया हम यहाँ पे जो अगर हम अर्थिंग कर दिए होते, तो अर्थिंग करने से क्या हुआ कि जो चुन्नू मुन्नू हंस रहे थे वो हंसते हुए दिखते। ये वाली कंडीशन जो होती दोस्तों अब हंसने वाली है। ठीक है, कि भैया अब यहाँ पे लीकेज करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लीकेज करंट थी दोस्तों ये हमारी ग्राउंडेड हो गई, अर्थ हो गई, यानी ये पृथ्वी में चली गई। ठीक है, अब एक चीज बता दो कि अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है? बोलेंगे भैया अर्थ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और दोस्तों आप लोग जानते हो V बराबर क्या होता है? I/R होता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस को हमने इनफाइनाइट रख दिया मेरे भाई, अनंत रख दिया, तो कोई भी वैल्यू हो, अब ये छोटी मोटी वैल्यू होती है जो यहाँ पे करंट जो होती है, करंट की ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। और जब करंट की छोटी वैल्यू होगी दोस्तों और बहुत बड़ी वैल्यू के साथ हम गुणा कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू, यानी जिसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाए उससे हम नगण्य मान लेते हैं। तो ये पूरी वैल्यू को क्या कर देता है, यहाँ पे जो लीकेज करंट था इसको जीरो कर देता है। आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं। तो लो रेजिस्टेंस का मतलब, यानी रेजिस्टेंस का मतलब है दोस्तों लो रेजिस्टेंस। एक और भी मैं बात कर लेता हूं कि R इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, R इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं कहता हूं R इक्वल टू V/I हो जाएगा। अब दोस्तों हमने मान लिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमने बहुत कम कर दिया, तो करंट हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलेंगे जी हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये वाला रिलेशन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया वही इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखना कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी यहाँ पे इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट मतलब जीरो हो जाएगा। क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर। अब चलो यार, तो ये बातें मैं समझा पाया हूं, सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसका मतलब क्या था, अर्थिंग क्यों किया आप लोगों ने समझ में आया। अर्थिंग करने से क्या हुआ दोस्तों, जो लीकेज करंट फ्लो हो रही थी वो ग्राउंडेड हो गई। अब जब ग्राउंडेड हो गई तो पूरा मतलब जीरो हो गई। ठीक है, क्लियर है बात? ये चीजें आप लोगों को कल भी देखने को मिलेगा। अच्छा, होता क्या है कि आप लोगों ने जो आपके ट्रांसमिशन टावर होते हैं, क्या होते हैं? ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं, मैं एक पेज को और लेता हूं दोस्त। अब यहाँ पे मैं समझाता हूं कि जो आपके पास ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात और समझा देना चाहूंगा। ट्रांसमिशन टावर, इसको भी तो आप लोगों ने क्या किया है मेरे भाई? बोलेंगे कि सर इसको भी, ये तुम क्यों आ रहे भाई? जो हमारे पास ट्रांसमिशन टावर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसमिशन टावर होते हैं, क्या हमने इसको ग्राउंडेड नहीं किया था?
बोलेंगे सभी लोग, क्या हमने इसको ग्राउंडेड नहीं किया था, अर्थिंग इसको प्रोवाइड किया था कि नहीं किया था? बोलेंगे भैया किया था। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं मेरे भाई, यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर बनाते हैं और उस ट्रांसमिशन टावर को हम दिखाते हैं कि भैया इसमें ऐसे होता था। चलो आज हम सब कुछ क्लियर ही कर देंगे, सब रफा दफा हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें आज जो बता रहा हूं ये कल नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? कल जो है हम थ्योरी पढ़ाएंगे भैया, हम यही थोड़ी ना पढ़ाते रहेंगे हर समय। क्लियर है? हम कल नया कुछ पढ़ाएंगे भाई। हम कुछ नया पढ़ाएंगे और नई चीजें नहीं होंगी भाई तो पुरानी पुरानी ही रहती चली जाएंगी। टावर कुछ ऐसे ही बनता होगा भाई, आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं कहीं देखे हैं। अच्छा इसको यहाँ पे सपोर्ट भी दे सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी सपोर्ट दे सकते हो, इसको यहाँ पे भी सपोर्ट दे सकते हैं। तो ऐसे सपोर्ट दिया जाता है, हमें इससे मतलब नहीं है कि सपोर्ट कहाँ दे रहे हो, लेकिन हमें एक चीज से मतलब है सर कि हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना क्रॉस आर्म। इसे हम कहते हैं दोस्त क्रॉस आर्म बना रहे हैं। हमें जो चीजें समझना है बस हम उतनी चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है? ध्यान देना, हमें जितनी जरूरतें हैं हम उतने को कर लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों हम यहाँ से क्रॉस आर्म और बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ से क्रॉस आर्म और बन गया एक, और देखो दो क्रॉस आर्म बन चुके हैं, एक क्रॉस आर्म और बन जाएगा हमारा, तो मैं उसको वही बना लेता हूँ यहाँ पे, चलिएगा। तीन तीन क्रॉस आर्म वाले हम किसी थ्री फेज जो हमारे पास है टावर है उसको हम बना रहे हैं, ठीक है? चलेगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट दे दीजिएगा। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे भी हमने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ रॉड टाइप का दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे ये सपोर्ट दिया जा रहा है भाई, और इसको पूरा बैलेंस करके रखे भाई, इसलिए हम ऐसे कुछ बना रहे हैं। अच्छा ये टावर की जो डिजाइनिंग होती है दोस्तों, आप लोग पढ़ते हो मैकेनिक्स जो होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिलहाल आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैं भी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप सभी लोग अपने जूनियर को बताइए, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं भाई, जो पढ़े हैं भाई, पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास जो पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है भाई, मैं नाम लेना चाहूंगा, ओम यादव, बहुत भारतीय लड़का था, लेकिन फिर बाद में भाई चीजें होती हैं, अपना अपना ही होता है। तो ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि भैया यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन का ये टावर होता है दोस्तों, इसकी बॉडी से ही हम क्या करते हैं दोस्तों, कंडक्टर को टच कराते हैं, और जो यहाँ पे जो कंडक्टर यूज टच किया जाता है दोस्तों, यह ग्रीन कलर का होता है, ठीक है? अभी बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्रीन कलर का ही क्यों रखा जाता है, तो ये कलर कोड हो मेरे भाई, क्या है, कलर कोड है। और यहाँ पे दोस्तों हम लगा देते हैं यार, यहाँ पे हमारे लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं इंसुलेटर। ये चीजें तो आप लोगों को डिजाइनिंग अभी जब हम ट्रांसमिशन का एस्टिमेशन एंड कास्टिंग करेंगे दोस्तों, तो वहां पे आप लोग बताएंगे कि भैया ये क्या था, ठीक है? ऐसे दूर से देखने में तो ऐसे ही दिखेगा आप लोगों को कि भैया हाँ, लेकिन जब पास में जाते हैं तो कुछ और ही दिख जाता है हमें, ठीक है? तो इन चीजों को नाम भी बता देते हैं। फिलहाल आप 6 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, मैं चीजें को पढ़ा रखा हूं। मेरा काम केवल था यहाँ पे अर्थिंग को समझाना, मेरा काम क्या था, केवल मैं अर्थिंग को समझाने आया था, लेकिन हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को, ठीक है? जैसे मैं कहता हूं दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, अर्थ वायर है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर। और अर्थ वायर को हम कभी भी ग्रीन कलर से दिखाते हैं, यानी इसे जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यह ग्रीन कलर का होता है, जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और दोस्तों यह क्या होता है, जो अर्थ वायर होता है यह पूरे हमारे टावर से कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे कोई भी रबड़ वगैरह नहीं लगाया जाता, ठीक है? तो ये हमारे ट्रांसमिशन टावर से ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, क्या रहता है, ट्रांसमिशन टावर से हमारा कनेक्टेड रहता है। अब दोस्तों हुआ क्या कि भैया यहां से आकाशीय बिजली हमारे पास गिरी, क्या गिरी, आकाशीय बिजली यहाँ पे गिर गई। अब यह आकाशीय बिजली अगर हमने इसको पूरा ग्राउंडेड न किया होता मेरे भाई, तो क्या होता सर, बताओ, कोई बता सकता है? तो बोलेंगे सर एक बात तो हमें क्लियर हो रही है कि अगर हमने ग्राउंडेड नहीं किया होता तो क्या होता कि जितने भी हमारे इस ट्रांसमिशन टावर से जितने भी कनेक्टिंग सब स्टेशन होते, और सब स्टेशन से कनेक्टेड जितने भी लोड होते, वो सारे के सारे लोड क्या हो जाते मेरे भाई, जल जाते। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली,
आकाशीय बिजली की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यह बहुत अनलिमिटेड पावर की होती है, अनलिमिटेड वोल्टेज का होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। क्यों इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं सर आप? क्योंकि दोस्तों हम इसको मेजर ही नहीं कर पाए हैं आज तक। भैया किसी चीज को मेजर करने के लिए उसको रोकना पड़ता है, और उसको रोकने के लिए दोस्तों हमें उस वोल्टेज का हमें पता ही नहीं है कितना वोल्टेज है। तो उस टाइप के हमें डिवाइस भी नहीं अभी बना पाए हैं कि भैया हम हाई वोल्टेज को, यानी चाहे जितना वोल्टेज वाला हो, हम उसको मेजर कर लेंगे किसी डिवाइस से। तो हमने ऐसा भी कोई डिवाइस नहीं बना रखा है, ठीक है। तो आकाशीय बिजली बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की होती है, जिस वजह से क्या होगा कि पूरा टावर तो नष्ट होगा ही। टावर से कनेक्टेड यानी इस लोड से जितने भी कनेक्टेड होंगे, यानी जितनी भी लाइनें कनेक्टेड होंगी, सारी की सारी लाइनें हमारी इफेक्टेड होंगी दोस्तों। सारे के सारे इक्विपमेंट जल जाएंगे, सारे हमारे चाहे पावर से जितने भी हमारे सब स्टेशन में लगे हुए, चाहे हमारे रिले हो, सर्किट ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो, इंसुलेटर, सब फट जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो अर्थिंग करने का जो हमारे पास यहाँ पे जो मैटर है दोस्तों, आप लोगों को आई होप सभी को समझ में आया होगा कि आखिर हमने अर्थिंग क्यों कर रहे हैं। तो अर्थिंग करने से दोस्तों हमारा जितना भी सिस्टम था ये हमारा ग्राउंडेड हो गया, पूरी बिजली। और बिजली जब ग्राउंडेड हो जाएगी दोस्तों तो उसका औकात खत्म हो जाता है, ठीक है। औकात खत्म भाई, जब यह ग्राउंडेड हुई तो औकात खत्म। क्लियर है? तो हमने इसको भी ग्राउंडेड कर रखा दोस्तों। और यहां पे ध्यान देना कि हम इसको दोस्तों सीधे डायरेक्ट, यानी यहां पे लिख लेना ट्रांसमिशन टावर में अर्थिंग डायरेक्ट की जाती है, यानी डायरेक्ट हम टावर से कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर को, ठीक है। अब दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, नाम भी हम बता देते हैं सबको कि भैया इसे हम कहते हैं, अब भाई 6 सेमेस्टर पहुंच चुके हो, इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। और यहाँ पे कौन से इंसुलेटर यूज किए जाते हैं? सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। भैया ये चीज क्या होता है? तो भैया ये होता है हमारे पास क्रॉस आर्म। अच्छा, इसी क्रॉस आर्म पे हम क्या करते हैं, अपना इंसुलेटर और कंडक्टर को लटका देते हैं, ठीक है। बोलेंगे जी हाँ सर इतनी बातें क्लियर है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आकाशीय बिजली से हम प्रोटेक्शन करके, आकाशीय बिजली से हम अपने ट्रांसमिशन टावर का प्रोटेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये बातें सभी को ध्यान रखना है मेरे भाई, जितनी चीजें मैंने बताई उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले अगर एडवांटेज, यानी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए क्या था, तो बोलेंगे भैया इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए ये था, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था। मैं यहाँ पे एडवांटेज की भी बात कर लेता हूँ, एक पेज और ले लेता हूँ, लगे हाथ इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ, क्या लिखेंगे, अर्थिंग, डाल दीजिएगा हेडिंग। एडवांटेज ऑफ, हम कल इसको बहुत ही जल्दी से लेके चलेंगे। एडवांटेज ऑफ अर्थिंग, हम कल इन चीजों को बहुत ही जल्दी से लेके चलेंगे। आज हम जितना टाइम ले रहे हैं भैया ले ले रहे हैं, कल इतना टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं आज जो टाइम दे रहा हूं वो कल नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। चलेगा। तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज क्या हुआ दोस्तों, जो ह्यूमन सेफ्टी थी, किसी भी डिवाइस को अर्थ करने से दोस्तों ह्यूमन सेफ्टी जो होती है बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ह्यूमन सेफ्टी। भैया इसको अलग कलर से अब लिखेंगे ना, जिससे हमें चीजें अच्छा दिखे। पहली बात क्या लिखोगे, ह्यूमन सेफ्टी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी मतलब अच्छा हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाएगी, सेफ्टी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी अब लोगों को जो शॉक लगता था वो नहीं लगेगा, और जो डिवाइसेस थी दोस्तों जो जल रही थी वो नहीं जलेगा। ये बात भी क्लियर हो गया सभी का। अच्छा, एक बात और बताओ कि जब हम अर्थिंग कर देंगे दोस्तों, अर्थिंग करने से हमारे पास जो लीकेज करंट हमने बताया, अभी अभी हमने अभी जस्ट ही लीकेज करंट को बताया, तो क्या लीकेज करंट से हमें किसी प्रकार की लॉसेस होगी? बोलेंगे नहीं सर। तो लिख लेना यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी लिखना, क्या लिखोगे, अर्थिंग करने से, अर्थिंग करने से लीकेज करंट, लीकेज करंट की समस्या, लीकेज करंट की समस्या लीकेज करंट की समस्या समाप्त हो जाती है।
क्योंकि हमने दोस्तों लीकेज करंट जो था मैंने आपको समझा रखा है, तो अब ज्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट में और भी चीजें हम लिख सकते हैं, क्या क्या और एडवांटेज हो सकता है, बोलो। हम कह रहे हैं सर कि अगर हमारे पास अगर लीकेज करंट की हम बात कर रहे हैं, लीकेज करंट हमारे पास क्या हो जाए मेरे भाई, हम कहें लीकेज करंट हमारे लिए बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो लाइन में जो प्रोटेक्शन होगा दोस्तों वह उपकरण को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, अगर लीकेज करंट बढ़ेगा दोस्तों, अर्थिंग किए हुए हैं तब की हम बात कर रहे हैं, अगर लीकेज करंट बढ़ा तो जो हमारे जो है दोस्तों जो लाइन से कनेक्टेड, यानी जो हमारे पास लाइन से लिख लेता, और जब हमारा लीकेज करंट बढ़ेगा अर्थिंग किए हुए हैं उस कंडीशन में, ड्यूरिंग अर्थिंग लिख लेना, ड्यूरिंग अर्थिंग, अर्थिंग के दौरान हम बात करें दोस्तों लीकेज करंट बढ़ेगा, तो लाइन से कनेक्टेड या लाइन में क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, और जितने भी डिवाइसेस होंगी प्रोटेक्शन होगा, तो डिवाइस जो होगी दोस्तों, डिवाइस जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड होंगी दोस्तों, डिवाइस हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। ठीक है, क्लोज हो जाएगी। ये बात ध्यान रख लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, जो लिख रहा हूं वो आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, कुछ कुछ चीजों को लिख लेना अपने भाषा में। जो मैं तीसरा पॉइंट बोला हूं उसका मतलब यह है कि लीकेज करंट के यानी अर्थिंग, अपने हमने क्या किया, अर्थिंग के दौरान कर दिया, यानी अर्थिंग के दौरान अगर लीकेज करंट हमारी बढ़ रही है, अर्थिंग के दौरान लीकेज करंट अगर बढ़ रहा है दोस्तों, तो उस स्थिति में लाइन से प्रोटेक्शन होता है, यानी लाइंस में जो लाइन, अब क्या होगा, जो लाइनें हमारी हैं लाइन में प्रोटेक्शन होगा, अब प्रोटेक्शन जब लाइन में हो गया दोस्तों तो डिवाइसेस हमारी बंद हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर है इतनी बातें। अब दोस्तों हमारे पास अर्थिंग के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग भी है, तो मैं उसको भी बता देता हूं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग, या लिखना है कि टाइप्स ऑफ अर्थिंग की हम बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ अर्थिंग, और इसके बाद हम कल करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थिंग को हम देख लेते हैं अभी, और इसके बाद की सेशन जो होगा हम कल कर लेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थिंग में हम देख लेते हैं यार क्या क्या है इसमें, कितने तरीके की अर्थिंग है बताओ। टोटल हम 5 प्रकार की अर्थिंग पढ़ेंगे दोस्तों, और डिटेल में हम बहुत 2 ही अर्थिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हमारे लिए 2 ही अर्थिंग इंपॉर्टेंट है भाई। चलेगा, पहली यहाँ पे लिख देंगे, एक अर्थिंग हो जाएगी, 2 3 4, एक यहाँ लिख देंगे 5। बहुत बड़ी नाइंसाफी है सर, गद्दारी करबे, बोल गद्दारी करबे, ऐसे बोलता है ना। तो सबसे पहले लिखना यार, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, वायर मतलब होता है पत्ती, सॉरी वायर मतलब होता है कंडक्टर, स्ट्रिप मतलब होता है पत्ती, तो ये भी किया जाता है का सर जी, हाँ वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, भैया इसको और उधर करना पड़ेगा तब तो। इसके बाद आता है दोस्तों रॉड अर्थिंग, क्या आता है, रॉड अर्थिंग आता है, ये भी क्लियर है सर। इसके बाद तीसरी आती है हमारे पास, एक और अर्थिंग आएगी, पाइप अर्थिंग, क्या आएगी, पाइप अर्थिंग। एक और आती है मेरे भाई, प्लेट अर्थिंग, क्या कहते हैं, प्लेट, प्लेट कहते हो, प्लेट अर्थिंग कहते हैं सर हम, चलेगा। एक आती है मेरे भाई क्वाइल अर्थिंग। इतनी बातें कितने लोगों को नहीं क्लियर है भाई, तो इतना भाई इतना क्लियर इसमें क्या रखना है कि भैया ये तो अभी आप क्लासिफिकेशन बता रहे हो, हाँ तो इसमें जब पूरा जब पढ़ा लेंगे तब ना पूछेंगे क्या हमें समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, हाँ भाई ये भी सही कह रहे हो तुम, कि वो तो तब समझ में आएगा जब हम कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीटेड। ठीक है, तो दोस्त अर्थिंग हमारे पास कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। टाइप्स ऑफ अर्थिंग में हमने कितने प्रकार की अर्थिंग देखी, 5 प्रकार की, 5 टाइप्स। ठीक है, और इन पांचों में सबसे पहले बोलोगे कि एक वायर अर्थिंग, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और क्वाइल अर्थिंग। अब इन सभी अर्थिंग को हम देखेंगे दोस्तों, और इसके कुछ डाटा जो है उनको याद रखना पड़ेगा। तो कल हम जो है अपनी प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग को देखेंगे दोस्त, और ध्यान रखना
कि फिगर तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, उसमें कुछ चीजों को लिखना भी होता है, फिगर भी बनाना होता है अर्थिंग में और लिखना भी होता है। तो कल का सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कल हमारी अर्थिंग वाली चैप्टर कंप्लीट कर दी जाएगी और कुछ हम रूल रेगुलेशंस को भी देख लेंगे यार कि क्या क्या नियम है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या कहता है, ठीक है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है, अर्थिंग से संबंधित जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसको भी हम कल के सेशन में देखेंगे भाई। आज हम इतना ही रखेंगे, अर्थिंग भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो मैं कल जो है आप लोगों को बताऊंगा अर्थिंग के आगे का सेशन जो रहेगा उसको हम कल के सेशन में देखेंगे। तो आज हमारी ये चीजें कंप्लीट होती है दोस्त, और बाकी अपना ख्याल तो रखना ही रखना है, नहीं रखोगे भैया तो कौन रखेगा, आपकी वाली भी तो नहीं रख रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इतनी बातें कि आपकी वाली भी आपका ख्याल नहीं रख रही है। तो बताओ यार आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा यार, अगर सेशन में अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोगों को क्या कर देना है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ऐसा ना हो कि कम से कम शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई, क्लियर है। अपना ख्याल रखना यार, और ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि जब तक ख्याल नहीं रखोगे तो अब तक हमारी इंजीनियरिंग कैसे कंप्लीट होगी, इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करना है और ख्याल भी रखना है अपने आप को, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।